बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से इस ऑनलाइन वीडियो हिंदी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ, जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है, उस कहानी की समीक्षा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहानी का जो संदेश है और उस जयशंकर प्रसाद की कहानी कला के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे। आज की इस कक्षा के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा, इस मधुआ कहानी की तात्विक समीक्षा है। कहानी के जो तत्व होते हैं उन पर इस कहानी की समीक्षा हम लोग देखेंगे। कितना कहानी खरी उतरती है, मानक जो तत्व होते हैं कहानी के, उन तत्वों के आधार पर कहानी कितनी खरी उतरती है, सही उतरती है। दूसरा, इस कहानी पर जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले हम तात्विक समीक्षा पर ध्यान देंगे। देखिए, ये प्रसाद जी जो है वो हिंदी कहानी लेखकों में अपना एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने सदैव हिंदी कहानी साहित्य को अपनी गद्य विधा के अंतर्गत नवीन दिशा प्रदान की है। इनकी शुरुआत की जो कहानियाँ होती है उसमें कला की प्रवणता यद्यपि कम देखी जाती है, परंतु उत्तर काल की कहानियाँ अर्थात बाद की जो कहानियाँ हैं इसमें उन्होंने सुंदर कलात्मकता का समावेश किया है। खूब उन्होंने चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी है, पात्रों के व्यक्तित्व को समग्रता से चित्रित किया है। बात करें हम मधुआ कहानी की, तो इसके अंतर्गत जहाँ इन्होंने एक तरफ सामंती व्यवस्था, उसकी क्रूरता का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर अभावग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी मानसिकता को वर्णन किया है। तीसरी ओर एक असहाय बालक होता है, उसकी पीड़ा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, चित्रण किया है। कहानी के मानक तत्वों के आधार पर अगर हम बात करें तो कहानी के 5 तत्व माने जाते हैं। उसकी कथा वस्तु क्या है, उसके अंतर्गत पात्र और चरित्र चित्रण किस प्रकार का लिखा गया है। तीसरा, उसकी संवाद योजना है। चौथा, उसका परिवेश है, देश काल वातावरण परिवेश, ठीक है, किस युग को वर्णित करती है। और 5वां बिंदु उसकी भाषा शैली पर होता है। और छठा जो कहानी का तत्व है वह होता है कहानी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अपने आप में समाहित करने में कहानी कितनी सक्षम सिद्ध हुई है, कहानीकार कितना सिद्ध हुआ है। बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसकी जो कथा है वो, उसका जो संयोजन है, उसका गुंफन है, वो कैसी है। तो कथा वस्तु के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि कहानी जो है वो रोचक होनी चाहिए पाठकों के लिए। उसमें पाठकों की रुचि उसमें लगातार बनी रहती है या नहीं, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है नहीं। कहानी को अगर पाठक पढ़ने बैठता है तो कहानी को लगातार वो पढ़ने के लिए तत्पर रहता है, रोचकता उसकी बनी रहती है। आगे आने वाली घटनाओं को जानने की उसके अंतर्गत जिज्ञासा कितनी रहती है और उस कहानी का उद्देश्य को जानने के लिए वह व्याकुल रहता है। तो यह रोचकता, संक्षिप्तता, जिज्ञासा को बढ़ाने वाला, उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला, ये 4-5 कथा वस्तु के गुण होते हैं। तो इस तरह इन बिंदुओं के आधार पर अपन अगर चर्चा करें तो प्रेमचंद अपनी इस मधुआ कहानी के अंतर्गत निश्चित रूप से सफल हुए हैं। कथा वस्तु ऐतिहासिक या सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी जाती है, कल्पित या मिश्रित हो सकती है दोनों प्रकार से, और चारों अवस्थाओं का सुंदर विन्यास यहाँ आवश्यक माना जाता है। इस आधार पर अगर इसका हम सामाजिक परिवेश के आधार पर इसकी समीक्षा करें तो लेखक द्वारा अपनी प्रतिभा से, अपनी काल्पनिक कल्पना से उन्होंने इस तरह का संयोजन यहाँ किया है और वह स्वाभाविक लगता है। कथानक इसका एक ठाकुर से शराबी को कहानियाँ सुनाने के बदले इनाम और शराब मिलती है,
वहीं पर शराबी को एक ऐसा है बालक मधुआ मिलता है। उसकी व्यथा सुनकर शराबी उसे अपनी कोठरी पर लाता है और उस दिन शराब ने पीकर उसकी व्यथा सुनता है और शराबी उसे अपनी कोठरी पर लाकर उस दिन शराब ने पीकर उसे अपने पैसे से तथा अपने और मधुआ के लिए पूरी मिठाई खरीद लेता है। तो उस दौरान शराबी का हृदय परिवर्तन होने लगता है। तब वह राम जी के पास रखी अपनी साल भर की मशीन उठा लाता है और मधुआ के साथ फेरी लगाकर परिश्रम से कमाकर जीवन यापन करने का संकल्प लेता है। ये एक छोटा सा इस कहानी का कथानक है। निश्चित रूप से रोचक है, सह उद्देश्य है। इसमें मानवीय संवेदना का स्वर स्पष्ट होता है, प्रमुख दिखाई देता है। शराबी नशे से मुक्त हो जाता है, बालक मधुआ शोषण से मुक्त हो जाता है। कथानक संक्षिप्त है, छोटा है, लेकिन इसमें पर्याप्त नाटकीयता है। इस घटना के जो विकास है, जो विकास का जो क्रम है, वो शुरू से लेकर और लास्ट तक, अंत तक से उद्देश्य दिखाई देता है। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर के कवि ने इस कथानक को अपनी कल्पना शक्ति में बुना है, कल्पना शक्ति में उसको संजोया है, उसी को अपनी कलम के माध्यम से उसने कहानी को बखूबी लिखा भी है और पाठकों तक पहुंचाया है। तो इस तरह कथानक की दृष्टि से समूची पूरी कहानी उत्कृष्ट चरित्र प्रधान कहानी कही जा सकती है। बात अगर हम करें संवाद योजना की, तो संवाद योजना या कथोपकथन जिसे कहते हैं, वो क्या है कि पात्र के अनुकूल होना चाहिए, पात्र के चरित्र के अनुकूल होना चाहिए, पात्र के शिक्षा और संस्कारों के अनुकूल होना चाहिए कथानक, तभी वह कथानक श्रेष्ठ माना जाता है कहानी कला की दृष्टि से। तो यहाँ अगर हम संवाद की बात करें, कथानक क्या कहानी के अंतर्गत ज़्यादा लंबे कथानक नहीं चलते हैं, संक्षिप्त कथानक होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और गतिशील हो। गतिशीलता का मतलब होता है कि वो कहानी को आगे बढ़ाने में सक्षम हो और कहानी के अंतर्गत जो विभिन्न पात्र हैं उनकी वैचारिकता, उनकी मानसिकता, उनके चरित्र को उजागर करने वाले हों, जिससे कि पढ़ने वाला जो पाठक होता है वो कहानी के अंतर्गत समाहित पात्र जो योजना होती है, उन पात्रों के बारे में संपूर्ण बातों को जान जाता है। तो ये संवाद लिखने की या संवाद पर ध्यान देने की एक इसके अंतर्गत विशेषता होती है। संवाद, फिर मैंने क्या बताया अभी, संवाद संक्षिप्त हो, लंबे ना हो, गतिशील हो, उसमें पर्याप्त अभिनेता या नाटकीयता होनी चाहिए। तो मधुआ कहानी का जो संवाद है वो शराबी और मधुआ जो लड़का है उस पात्र के स्तर के अनुरूप है। उसमें नाटकीयता है, गतिशीलता है, कथानक को विकास करने का गुण है, और जो अन्य पात्र हैं उनके चरित्र के विकास को भी उत्कर्ष रूप से बढ़ाने वाला है। तो तर्कयुक्त है, कौतूहलता बनी रहती है संवादों के माध्यम से पाठक के मन में, और मनोभावों के व्यंजक संवाद इसमें प्रस्तुत हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो ये प्रस्तुत कहानी है अतीव संवेद्य और संप्रेष्य बन गई है। उदाहरण के लिए सरी जो शराबी है और बालक है उसका संवाद देखा जा सकता है। छोटे छोटे संवाद, शराबी कहता है क्यों रे मधुआ अब तू कहाँ जाएगा, लड़का कहता है कहीं नहीं। शराबी कहता है यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गाड़ी है कि मैं खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा, तब कोई काम करना चाहिए, करेगा। लड़का कहता है जो कहो। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। इस प्रकार से एक संवाद है। एक पात्र छोटा शब्द बोलता है, फिर दूसरा पात्र उसी का आंसर उसी संक्षिप्त आकार में, संक्षिप्त शैली में अपनी प्रस्तुति देता है। तो ये संवाद योजना की दृष्टि से कहानी उत्कृष्ट कहानी कही जा सकती है। संवाद कथानक और पात्र के सर्वथा अनुकूल है, ये संवाद योजना है। जहाँ तक बात है पात्र योजना और इसका जो चरित्र चित्रण है उस पर अगर हम बात करें तो दो पात्र हैं इसमें, जैसा कि मैंने अभी बताया, बालक मधुआ है और शराबी है, ये प्रमुख पात्र हैं। ठाकुर सरदार सिंह है, लल्लू जमादार है, राम जी है, इसमें अन्य पात्र हैं।
स्त्री पात्र इसमें कोई नहीं है। मुख्य रूप से शराबी के चरित्र चित्रण पर बल दिया गया है। शराबी बनने से वह निकम्मा है, अभावग्रस्त है, कोठरी में पड़ा रहता है, कमरे के अंतर्गत आलसी है, ठाकुर आदि को झूठे झूठे किस्से सुनाता रहता है और उनसे कुछ पैसे पा लेता है और उससे शराब पी करके अपनी गुजारा करता रहता है। मालक जो बालक होता है मधुआ, वो ठाकुर के बेटे की नौकरी करता है, परंतु उसे दिन भर वहां पर भूखा रखा जाता है। शोषण का भाव है एक। तो बालक मधुआ ठाकुर के बेटे की नौकरी करता है, परंतु उसे पर्याप्त भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। लल्लू जमादार उसे रात में भोजन देने के बजाय उसको पीटता है, मारने को दौड़ता है। तो दोनों पात्रों के चरित्र चित्रण में प्रसाद ने मानवीय संवेदना और श्रम के प्रति जो निष्ठा है उस भाव को व्यंजित किया है, और यह चारित्रिक विकास को बड़ा ही आगे बढ़ाने में काम करता है। विशेषकर शराबी के हृदय परिवर्तन का जो चित्रण है वह तो बहुत ही आकर्षक और संवेदनापूर्ण चित्रण किया गया है इसके अंतर्गत। तो ये पात्र और चरित्र व्यवस्था। अगर हम बात करें इसके परिवेश पर, देश काल और वातावरण पर, तो प्रसाद जी ने अपनी समूची कहानियों में देश काल और वातावरण का तो पूरा ध्यान रखने में वो सक्षम है, माहिर है। उनके वातावरण की सृष्टि अतीव कलात्मक और प्रभाव उत्पादन करने वाली दिखाई देती है। ये भी देश काल की योजना इसके अंतर्गत स्पष्ट दिखाई देती है। मधुआ कहानी में शराबी क्या है, लखनऊ की एक गंदी गली में एक कोठरी में रहता है, एक जमींदार के पास जाकर किस्से विस्से सुनाता रहता है ना। शराबी को ही सुख बढ़ाने वाली, वह शराब के प्रति समर्पित है। शराब से मुझे सोचता है कि मुझे बहुत सुख मिलता है। तो ठाकुर के शोषण से पीड़ित बालक मधुआ उसे मिलता है। शराबी कुछ काम करके जीविका चलाने का निश्चय करता है। इस तरह कहानीकार ने एक पूरा परिवेश लिया है। उसमें दोनों पात्रों कि समाज के जीवंत व्यक्ति के रूप में उपस्थित करके उन्होंने एक यथार्थ वातावरण, यथार्थ परिवेश को पाठकों के समक्ष रखा है। शैली की अगर हम बात करें, भाषा कैसी है, तो प्रसाद की कहानियों में संस्कृतनिष्ठ शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है। सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी यद्यपि देखा जाता है। मधुआ कहानी ऐसी ही है, सरल है, बोलचाल की भाषा के शब्द है इसमें। तत्सम शब्द यद्यपि कम है। तद्भव और देशज शब्दों का इसमें पात्रों के अनुसार प्रयोग किया गया है। शैली की दृष्टि से एकांकी में नाटकीयता है, स्वगत कथन शैली है, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। मधुआ के संबंध में शराबी के चिंतन में स्वगत कथन और मनोविश्लेषण शैली का तो बहुत ही अच्छा कलात्मक ढंग से प्रयोग देखने को मिलता है। उत्तरार्ध में कहानी के उत्तरार्ध में नाटकीय शैली अपनाएगी। तो इस तरह भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी संपूर्ण सफल कही जा सकती है। उद्देश्य की अगर हम लोग चर्चा करें तो इस कहानी के अंतर्गत एक ऐसा अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं का और एक अनाथ बालक के शोषण उत्पीड़न का मार्मिक चित्रण दिखाई देता है। मुख्य उद्देश्य कहानी जमींदार की असंवेदनशीलता, शराबी की मानवीय संवेदना व्यक्त की गई है, और वह मेहनत से कमाकर खाने को गौरव की बात मानने की प्रेरणा देता है। इसमें मधुआ भी ऐसा ही अनाथ बालक है जिसके प्रति मानवीय संवेदना रखने से शराबी का हृदय बदल जाता है। वह कुछ काम करके जीविका चलाने को उद्यत हो जाता है। तो इस तरह कहानी का उद्देश्य भी मानवीय संवेदना और आदर्श भावनाओं का प्रेरक है। तो कह सकते हैं अपन संक्षेप में कि चरित्र प्रधान रचना है। इसकी कथानक, संवाद, भाषा, वातावरण, उद्देश्य सभी दृष्टि से कलात्मकता दिखाई देती है, और प्रसाद की कहानी कला की सभी विशेषताएं इसमें समाविष्ट है। इस दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है कहानी के क्षेत्र में। तो ये मैंने तात्विक समीक्षा पर संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम अगर बात करते हैं कि
इसके नामकरण की सार्थकता पर अगर हम चर्चा करें कि इस कहानी का नाम मधुआ क्यों रखा है, इस पर भी एक पाठक की जिज्ञासा व्यक्त होती है, क्योंकि हर कहानी का जो शीर्षक होता है वो काफ़ी सोच समझकर कहानीकार के द्वारा लिखा जाता है। क्या होता है कि कहानी का अगर जो शीर्षक है वो ऐसा होना चाहिए जो समूची कहानी के उद्देश्य को अपने में समाहित किए हुए हो। कहानी का नाम क्या है? मधुआ। कैसी कहानी है? चरित्र प्रधान कहानी है। यद्यपि ये एक शराबी के हृदय के बदलाव की कहानी है, परंतु कथानक के केंद्र में कौन होता है? इसमें बालक होता है, मधुआ होता है, जो सभी पात्रों से कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहता है। शराबी से भी, ठाकुर से भी, ठाकुर के लड़के से भी। तो वह दिन भर कुंवर साहब के साथ रहता है, जमादार के साथ भी उसका संपर्क है। लल्लू जमादार होता है, वो उसे पीटता है, फिर भी उसे भोजन नहीं देता। शराबी के संपर्क में रहता है तो शराबी की मानवीय संवेदना जग जाती है। वह उस बेसहारा बालक को कोठरी में सहारा देता है। इस प्रकार से आलसी अकर्मण्य से परिश्रमी कर्मण्य बन जाता है। तो मधुआ को साथ लेकर काम पर चला जाता है। तो बालक मधुआ का जो व्यवहार है वह उसके अनुरूप रहता है, पूरी तरह प्रभावित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी का सारा जो संपूर्ण कथानक है वो क्या है कि मधुआ को लेकर गुथा गया है। मधुआ के आसपास पूरी कहानी घूमती रहती है, कहानी चलती रहती है, कहानी विकसित होती रहती है। अतः इन सब दृष्टि से कारणों से देखा जाए तो कहानी का जो शीर्षक है वो नामकरण है, सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा सिद्ध है और सर्वोपयोगी कहा जा सकता है। तो ये नामकरण की इसमें सार्थकता देखी जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें प्रमुख समस्याएं जो हैं क्या हैं, उनका क्या समाधान है। तो देखिए, प्रमुख समस्या की दृष्टि से इसमें बाल श्रमिकों का नियोजन करने वालों को दंडित किया जाता है। बाल श्रमिक जो निरोध कानून है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बेसहारा अनाथ बालकों को भोजन, आवास आदि की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की जाए। ऐसे बालकों के लिए आवासीय विद्यालय या रहने के लिए या कोई रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाए। इन चीजों की ओर कहीं ना कहीं ये कहानी संकेत करती चलती है। मजबूरी के कारण बालक मजदूरी करते हैं, उन बालकों के लिए समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। तो इस तरह की सोचने के लिए पाठक कहीं ना कहीं इन कहानी को पढ़ने के उपरांत इस तरह की समस्याओं को मन में सोचता है और उसका समाधान भी निकालता चलता है। तो इस तरह के उपायों से बाल श्रमिक समस्या का भी निवारण हो जाता है। तो यहाँ मुख्य समस्या बाल श्रमिकों को लेकर के व्यक्त की गई है। तो ये मैंने आज की इस कक्षा में आपको मैंने बताया, इसके शीर्षक की सार्थकता पर बात की, समस्या जो प्रमुख है उस पर बात की, उसके समाधान को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और दूसरी जो बात है, मधुआ कहानी की जो तात्विक समीक्षा है, उन पर मैंने आज आप लोगों से अपने विचार, अपनी बात की है। मैं समझता हूँ आपको कहानी के संदर्भ में इन सारी चीज़ों को समझ में आया होगा। कहानी नहीं पढ़ी है तो एक बार अवश्य पढ़ें। परीक्षाओं की दृष्टि से कहानी प्रमुख मानी जाती है। आज की इस वीडियो कक्षा में इतना ही। आपके लिए पुनः धन्यवाद। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे।